नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण व ईवीएस से मोस्ट 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्रिय साथियों, हमारे ये प्रश्न हैं, ये टेट व सुपर टेट व अन्य परीक्षाओं के लिए काफी बेहतरीन साबित होंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण से। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये साथियों, यानी 16 सितंबर को, 7 सितंबर को या फिर 30 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्न ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन और कोयला। तो डीजल, पेट्रोल और कोयला ये तीनों ही अधिकतम पर्यावरण यानी प्रदूषण करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यूपी टेट की दृष्टि से इंपोर्टेंट प्रश्न है। न्यूनतम जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है? बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर ब्राजील में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रसदी हुई थी? बताएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किस गैस में क्रिसमस का त्योहार किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों के दिनों में मनाया जाता है? बताएं। यानी क्रिसमस का त्योहार, क्रिसमस डे है, गर्मियों के दिनों में मनाया जाता है, यानी जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? बताएंगे। यानी हाथी, सांप, शेर या फिर गेंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य शेरों का संरक्षण करता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन मफलर संबंधित है? बताएं। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? बताएंगे। यानी सूर्य के बाद पृथ्वी या फिर चंद्रमा या फिर
शुक्र। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य माना जाता है और सूर्य से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है टेट की दृष्टि से। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? बताएंगे, यानी महोगनी, कैक्टस या फिर फर या फिर चंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैक्टस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे करील, नागफनी, ये कैक्टस पौधे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बताएंगे किसका है, यानी वरुण का है, बुध का है, शनि का है या फिर शुक्र का है? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनि का उपग्रह टाइटन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बताएंगे, यानी कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है कई परीक्षाओं। कपास, जट्रोफा, गन्ना या फिर आलू। तो बायोडीजल जो फसल है यह कहलाती है जट्रोफा, या इसे रतन ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14वां, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये भी अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, यानी 1982 में या फिर 1986 में, 1992 में या 1996 में। और प्लीज साथियों हमारे वीडियो को अपने साथियों को जरूर शेयर किया करें और वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाया करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भूमंडलीय तापन का कारण है? बताएंगे, यानी हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि या फिर वनों में वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भूमंडलीय तापन में इसका कारण बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? यानी बताएंगे ऑप्शन में शीतोष्ण पर्णपाती बायोम या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या फिर सवाना बायोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? बताएंगे, यानी लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लैटेराइट मिट्टी चाय की मिट्टी कहलाती है, लाल मिट्टी है यह बताएंगे। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? बताएंगे समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समताप मंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है? बताएंगे, यानी जल की गुणवत्ता या फिर जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल का तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल की गुणवत्ता से इसका सीधा संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला साथियों, वीडियो आप लास्ट तक जरूर बन रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से
कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? बताएंगे। यानी नीम, देवदार, चीड़ या फिर औक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीम हमेशा ही कीटनाशक पौधा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, यूपी टेट में 2017 में आया हुआ प्रश्न है, 2013 में भी आया हुआ प्रश्न है। एग मार्क का संबंध है, बताएंगे गुणवत्ता से या फिर पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, यानी किसी भी वस्तु की गुणवत्ता से इसका सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, बताएंगे किस प्रदेश में होता है आर्सेनिक से? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर बिहार में या फिर पश्चिमी बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, बताएंगे किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1960 में या वर्ष 1962 में, वर्ष 1972 में या वर्ष 1975 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1972 ईस्वी में यह वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, बताएंगे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? पेड़ पौधों में होती है। आसवन, आसवन की क्रिया किसमें होती है? जब किसी चीज को गर्म करते हैं। किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किण्वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बताएंगे मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से या फिर यूएस से या फिर यूएसएसआर सोवियत संघ। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूएसएसआर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ध्रुव तारा की दिशा किस ओर को होती है या ध्रुव तारा कहा जाता है? बताएंगे, यानी उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, ये पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। जब हम किसी भी वक्त देखते हैं तो ध्रुव तारा हमें उत्तर की ही ओर नजर आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, बताएंगे, यानी वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1981 में या फिर वर्ष 1985 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि एक प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ करने का ये वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फूलों की घाटी अवस्थित है, बताएंगे, यानी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वो अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? यानी 305, 275 या फिर 206 या फिर 175। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 206 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या 2 से 6 होती है और बालक की हड्डियों की संख्या 300 के इरफिर में होती है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, यानी ग्रीन पास इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। थोड़ा रख गया है, तो ग्रीन
पास इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? बताएं, न्यूयॉर्क में, सिडनी में या फिर एम्स्टर्डम में? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एम्स्टर्डम में। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों।